भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 20वें श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम उच्यते। ठीक, तो 19वें श्लोक में बताया था कि जिसका वर्णन सांख्य शास्त्र में भी है, गुणों के भेद उस और गुण के अनुसार ज्ञान कर्म इत्यादि का भेद, उस प्रकार ज्ञान कर्म कर्ता इनके सात्विक राजस तामस जो भेद होते हैं, उन भेदों को अर्जुन तू मेरे से सुन ले, ऐसा भगवान ने कहा था। अब उन्हीं भेद का विचार शुरू हुआ है। तो ज्ञान शब्द से क्या लेना, इसकी चर्चा हो चुकी है कल। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है और कर्ता शब्द से कौन लेना है, उसी के भेद अब कर रहे एक एक के क्रमशः। तो पहला शब्द आया था ज्ञान, तो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो ज्ञानस्य तु तावत् आदौ त्रिविधत्वम उच्यते। पहले ज्ञान का और अग्नि ज्ञान का 3 प्रकार बताते हैं श्लोक नंबर 20, 21, 22 के द्वारा। तो श्लोक को पढ़ेंगे। सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येन एकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अन्वय देखिए भाई। विभक्तेषु सर्वभूतेषु, विभक्तेषु सर्वभूतेषु अविभक्तं अव्ययम् एकं भावम् येन ईक्षते तज्ज्ञानं सात्विकं विद्धि। ठीक, देखिए भाई। तो विभक्तेषु सर्वभूतेषु, विभक्त अलग अलग रूप से स्थित जो सभी प्राणी मात्र है, उन सभीयों में क्या अविभक्तम, प्राणियों का भेद होने पर भी उनके अंदर जो आत्मा है, आत्मवस्तु है, वो अभिन्न है। सबके हृदय में, चर अचर में, सब जगह ओतप्रोत एक ही आत्म तत्व है और वही मैं हूँ। इस प्रकार से जिस ज्ञान के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, जिस वृत्ति रूप ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? सात्विक ज्ञान। तो वही लिखा है सर्वभूतेषु विभक्तेषु सर्वभूतेषु, सभी विभक्त भूतों में देखना है ज्ञान को, वस्तु को, आत्म वस्तु को। वो आत्म वस्तु कैसी है? अविभक्तम, जिसका विभाग नहीं हो सकता, और पुनः अव्ययम, जो विकार को प्राप्त नहीं होती है, एक है। ऐसा जो भाव मतलब आत्मा वस्तु, आत्मरूप वस्तु, भावम येन ईक्षते, येन ज्ञानेन, वृत्त्यात्मक ज्ञान का विचार है। तो जिस वृत्त्यात्मक ज्ञान के द्वारा ईक्षते, देखता है, विद्वान इति शेष। ईक्षते का कर्ता कौन? विद्वान इति शेष। कोई विद्वान ज्ञानी व्यक्ति जिस ज्ञान के द्वारा
सभी विभक्त भूतों में एक अविभक्त ज्ञान को, आत्मा को, वस्तु को, आत्म वस्तु को देखता है। तज ज्ञानम, उस ज्ञान को सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझो। ये कह दिया भगवान ने अर्जुन को। भाष्य देखेंगे। सर्वभूतेषु मतलब क्या? सर्वभूतेषु का अर्थ कर रहे हैं अव्यक्तादि स्थावरांतेषु भूतेषु। अव्यक्त से लेकर, अव्यक्त मतलब माया प्रकृति, उससे लेकर अग्नि स्थावर जंगम तक, थोड़े में कहना हो तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, है कि नहीं? सर्वभूतेषु का मतलब क्या? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मदेव से लेकर तिनका काड़ी गवत तक, माया से लेकर माया का अंतिम कार्य तक, सभी चर अचर में क्या? देखिए, सर्वभूतेषु अव्यक्तादि स्थावरांतेषु भूतेषु येन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा, एकम भावम, भावम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया वस्तु, भाव शब्द का अर्थ कर दिया वस्तु, अर्धविराम। कौन सी वस्तु? लेकिन और स्पष्ट कर रहे भाव शब्द वस्तुवाची, भाव शब्द यहाँ पर वस्तुवाची है, किंतु वो वस्तु कौन है? आगे लिख रहे एकम आत्म वस्तु इत्यर्थः। भाव वस्तु, कौन वस्तु? एक ही एक है ऐसी वो वस्तु है कौन? आत्म वस्तु, आत्म वस्तु इत्यर्थः। ठीक है जी, तो हो गया यहाँ तक। तो सर्वभूतेषु येन एकम भावम, पुनः कैसी वो आत्म वस्तु या वस्तु भाव कैसा है वो? तो अव्ययम, अव्ययम का अर्थ लिख रहे न वेति स्वात्मना धर्मयी वा, अर्धविराम, कूटस्थ नित्यम इत्यर्थः। देखिए भाई, अव्ययम शब्द का अर्थ कर रहे न वेति, न वेति का अर्थ लिखिए विकारम न प्राप्नोति, न वेति मतलब विकारम न प्राप्नोति, विकार को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, देखिए भाई, व्यवहार में कुछ वही वस्तुएं ऐसी है बहुत सारी कि वो विकार को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई फल ले लिया, रख दिया, उसको कुछ नहीं किया, 10 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, तो विकार को प्राप्त हुआ कि नहीं? तो देखिए, उस प्रकार भाव रूप ये जो आत्म वस्तु है वह विकार को प्राप्त नहीं होती है। अब कुछ वस्तुएं स्वात्मना मतलब स्वभावतः स्वरूपतः विकार को प्राप्त होती है, और कुछ ऐसी होती है कि धर्म के द्वारा, है कि नहीं? लेकिन आत्मवस्तु ऐसी है कि वो न तो स्वरूपता विकार को प्राप्त होती है और न धर्मों के द्वारा। वही लिखा है न वेति स्वात्मना धर्मयी वा, स्वात्मना मतलब अपने स्वरूप से भी विकार को प्राप्त नहीं होती है और धर्मों से भी विकार को प्राप्त नहीं होती है। कैसे फिर वो? तो कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ, अव्यय शब्द का अर्थ हुआ कूटस्थ नित्यम, कूटस्थ नित्य है। ठीक है जी, आगे ईक्षते, ईक्षते का मतलब ये न ज्ञानेन पश्यति, जिस ज्ञान के द्वारा देखता है। ठीक है जी, ईक्षते, कह ईक्षते विद्वान ईक्षते, विद्वान कम ईक्षते भावम ईक्षते, कीदृशम भावम ईक्षते अव्ययम एकम भावम ईक्षते। विद्वान भावम ईक्षते, विद्वान कुत्र भावम ईक्षते? विद्वान सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम ईक्षते। विद्वान सर्वभूतेषु एकम भावम अव्ययम केन ईक्षते? विद्वान सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम ज्ञानेन ईक्षते, ये न ज्ञानेन ईक्षते, जिस ज्ञान के द्वारा देखता है उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? सात्विक ज्ञान। हो गया जी।
चलिए, तो यहां पर भाव शब्द का अर्थ किया था क्या? वस्तु। तो लिखते भाव शब्द के बारे में एक वाक्य, भवति अस्ति सर्वत्र भवति अस्ति सर्वत्र देशेषु कालेषु वस्तुषु च इति भावः। च इति भावः सन् परमात्मा इत्यर्थः। ठीक, परमात्मा इत्यर्थ पूर्ण विराम। वस्तु बराबर सत्यम इत्यर्थः। वस्तु बराबर सत्यम इत्यर्थ। ब्रह्म इति यावत्, ब्रह्म इति पूर्ण विराम। यद्वा भावः वस्तु अर्धविराम पदार्थ इति यावत्। पूर्ण विराम। एकत्वादि विशेषण वशात्तु एकत्वादि विशेषण वशात्तु अस्य पदार्थस्य आत्मलाभः इति बोध्यम्। आत्मलाभः इति बोध्यम्। इदम् एव आह, इदम् एव आह आत्मवस्तु इत्यर्थः। ठीक, आत्मा इति भाव पदार्थ इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो भवति अस्ति सर्वत्र देशेषु कालेषु वस्तुषु, जो चीज सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तु में विद्यमान है उसको बोलेंगे भाव। अस्ति भवति मतलब अस्ति क्या? कुत्र? सर्वत्र देशेषु कालेषु वस्तुषु, सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तुओं में जो विद्यमान है, अर्थात देश काल वस्तु परिच्छेद रहित है, ऐसा जो तत्व है उसको यहाँ पर लिया भाव शब्द से। वो कौन है? तो भाव सन परमात्मा, ऐसा वो भाव मतलब सब जगह विद्यमान होता हुआ कौन है? वो परमात्मा इत्यर्थ। वस्तु मतलब सत्यम इत्यर्थ, अर्थात ब्रह्म। तो वस्तु शब्द से, भाव शब्द से क्या लिया? ब्रह्म, आत्मा, एक अर्थ हुआ। अर्थ वही है, दूसरी रीति से बता रहे। यद्वा भावः वस्तु पदार्थ इति यावत्। तो भाव शब्द का अर्थ सामान्य रूप से करेंगे वस्तु, कोई भी वस्तु या पदार्थ, है कि नहीं? तो बोलेंगे भाव शब्द का अर्थ यदि वस्तु पदार्थ है तो हम लेंगे घट वस्तु, पट वस्तु, पट रूप पदार्थ। तो बोलेंगे नहीं ले सकते। क्यों? कि उस भाव के कुछ विशेषण दिए हैं, एकम, अव्ययम इत्यादि। तो उस विशेषण के बल से भाव शब्द का अर्थ सामान्य रूप से वस्तु होने पर भी घटपट वस्तु आप भाव शब्द से नहीं ले सकते। उस विशेषण बल से आपको भाव शब्द का अर्थ वस्तु है, लेकिन वही वस्तु लेनी पड़ेगी जो एक है, अव्यय है, और वो कौन है? केवल आत्मा ही है। ठीक, वही लिखा है। यद्वा भाव वस्तु पदार्थ इत्यावत् एकत्वादि विशेषण वशात, एकत्वादि उसके विशेषण दिए हैं, अव्ययम, एकम इत्यादि। तो वशात उसके निमित्त से तो अस्य पदार्थस्य मतलब भाव पदार्थस्य, भाव पद का अर्थ आत्मलाभ। तो भाव पद का अर्थ क्या निकल आता है? आत्मा निकल आता है, आत्मलाभ, आत्मलाभ इति बोलते हैं।
उसी को भाष्य में लिखा है, इदम एवाह आत्मवस्तु इति। भाव शब्द का अर्थ क्या कर दिया है? आत्मवस्तु इत्यर्थ। आत्मा इति भाव पदार्थ, भाव पद का अर्थ कौन लिया? आत्मा। स्पष्ट हुआ, हो गया जी। चलिए, तो भाव वस्तु, भाव शब्द वस्तुवाची एकम आत्मवस्तु इत्यर्थ। अव्ययम न वेत्ति स्वात्मना धर्मैवा कूटस्थ नित्यम। इसको एक शब्द में पुनः क्या बोल दिया जी? अव्यय मतलब कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ नित्य मतलब क्या? अविक्रियाम सदाइक रूपम इति यावत्। कूटस्थ नित्यम का अर्थ अविक्रियम सदैक रूपम। अविक्रिय मतलब विकार रहित है और सदा एक रूप ही है, इसको बोलते हैं कूटस्थ नित्य। कूटस्थ तो जानती है कि नहीं? उस आयरन की तरह जैसा कि जू का त्यों बना रहना, इसको बोलते हैं कूटस्थ नित्यम। ठीक है ना? वो लोहार की जो आयरन होती है ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे पदार्थ बनाता है, या सोनार के पास भी होती है, तो बहुत सारे उस पर अलंकार बनाता है, किंतु जिस पर बनाता है वो जो आयरन बोलते हैं, जिसको कुटस्थ कुट बोलते हैं, लेकिन वो तो वैसी की वैसी है। उसी प्रकार ये कुट की तरह स्थित है आत्मा, है कि नहीं? उसमें क्या राठौड़ नाम का शरीर आ गया तो भी आत्मा वैसा ही है, वो चला गया दूसरा शरीर प्राप्त हुआ तो भी आत्मा वैसा ही है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, जीव का यूं बना है आत्मा। अविक्रियम सदैक रूपम इति यावत्। हो गया जी। आगे चलते हैं। तम च भावम, भाष्य में तम च भावम अविभक्तम प्रतिदेहम विभक्तेषु देहभेदेषु न विभक्तम तत् आत्मवस्तु व्योमवत् निरंतरम इत्यर्थः। ठीक है, पुनः पढ़ता हूं थोड़ा अन्वय करके। तम च भावम प्रतिदेहम अविभक्तम, आगे विभक्तेषु देहभेदेषु न विभक्तम, विभक्तेषु देहभेदेषु तद आत्मवस्तु न विभक्तम, ऐसा लिखिए। विभक्तेषु देहभेदेषु तद आत्मवस्तु न विभक्तम व्योमवत् निरंतरम इत्यर्थः। ठीक, देखिए भैया अर्थ। तम च भावम, उस भाव को देख रहा है, वो कैसा देख रहा है? तो देखिए, तम च भावम प्रतिदेहम, हरेक देह में कैसा? अविभक्तम, देह तो भिन्न भिन्न हुई, प्रत्येक देह में देख रहा है, किंतु देह का भेद होने पर भी उस आत्म वस्तु को भिन्न रूप से देखता नहीं है। फिर कैसा देखता है? अविभक्तम। प्रतिदेहम अविभक्तम, अविभक्तम कहीं लिख रहे हैं क्या? विभक्तेषु देहभेदेषु तद आत्मवस्तु न विभक्तम, अर्थात अविभक्तम, है कि नहीं? तो विभक्त कौन हुए? देह। तो देहों का विभाग होने पर भी, भिन्न भिन्न देह होने पर भी, है कि नहीं, न विभक्तम तद आत्मवस्तु न विभक्तम, वो आत्मवस्तु विभक्त नहीं होती है, भिन्न भिन्न नहीं होती है, उसको बोलेंगे अविभक्तम। हो गया जी। तो यहां पर देह भेदिशु पद आया है ना, एक वाक्य लिखेंगे, देहानाम परस्पर वैलक्षण्यस्य देहानाम परस्पर वैलक्षण्यस्य सर्वानुभव सिद्धत्वात्, सर्वानुभव सिद्धत्वात् इति भावः। पूर्ण विराम। तदेवं गुणतः कार्यतः आकारतः कालतः
देशतः च परस्परम भिन्नेषु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु चराचरात्मकेषु देहेषु इति उद्धरण चिन्ह में विभक्तेषु सर्वभूतेषु, उद्धरण चिन्ह बंद, विभक्तेषु सर्वभूतेषु इति अस्य अर्थः सिद्धः। ठीक है जी। तो श्लोक में जो आया है विभक्तेषु सर्वभूतेषु, उसी का भाष्यकार ने देह भेदेषु ऐसा लिखा है, उसी का स्पष्टीकरण किया यहाँ पर। तो देहानाम परस्परम वैलक्षण्यम, देहों की परस्पर की विलक्षणता सर्वानुभव सिद्ध है। हर एक का देह अलग अलग है, मनुष्य का भी अलग है, मनुष्य का पशु का अलग है, पशु का भी अलग है। इस प्रकार से तदेवं गुणतः, तो देहों का भेद कैसा होता है समझ ली। सभी मनुष्य है तो भी गुण के अनुसार है कि नहीं, कार्य के अनुसार, आकार के अनुसार, काल के अनुसार है कि नहीं। कोई आज जन्मा है तो कोई 10 साल पहले जन्मा है तो कोई आगे जन्मेगा है कि नहीं। तो काल के अनुसार, देश के अनुसार है कि नहीं, कोई भारत का है तो कोई अमेरिका का है तो कोई और कहाँ का है, देश के अनुसार। च परस्परम भिन्नेषु, इन सभी के निमित्तों से देह कैसा होता है जी, भिन्न भिन्न होता है। परस्परम भिन्नेषु देहेषु, कौन वो, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु चराचरात्मकेषु, ब्रह्मा देव से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी चराचरात्मक कैसे हुए, भिन्न भिन्न हुए। चराचरात्मकेषु देहेषु इति विभक्तेषु सर्वभूतेषु इत्यस्य अर्थ सिद्ध। तो विभक्तेषु सर्वभूतेषु इसका अर्थ समझ में आया, केवल देह ही नहीं लेने हैं, चर अचर सभी लेना है, और सभी में एक आत्मवस्तु विद्यमान है। इस रूप से जो देखता है, जिस ज्ञान से देखता है, उस ज्ञान को बोलते हैं क्या, सात्विक ज्ञान। ठीक है ना जी। चलिए भाष्य में, देह भेदेषु तद आत्मवस्तु न विभक्तम, किंतु आत्मवस्तु विभक्त नहीं होती है। बोलेंगे ऐसा कैसा होगा, देह भिन्न भिन्न हुए, चराचर वस्तु भिन्न भिन्न है, और उस सब में ओतप्रोत एक अखंड रस, अखंड रूप से भरी हुई है कौन, आत्मवस्तु, उसमें उसका भेद नहीं होता है। ये कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दृष्टांत देना चाहिए। तो दृष्टांत देकर समझाया, व्योमवत् निरंतरम इत्यर्थः। निरंतरम का अर्थ लिखिए निर्भेदम, भेद रहित, निर्भेदम। ठीक, देखिए भाई, जैसे आकाश है, आकाश तो कितने भी वस्तु, व्यक्ति, ये सब अलग अलग है, किंतु सभी में आकाश एक ही है कि नहीं। आकाश में कोई बदल होता, जैसे इस मकान को बना दिया, इस आकाश में कुछ दिन के बाद तोड़ दिया, पेड़ लगा दिया है कि नहीं, उसको तोड़ दिया, कुछ दिन के बाद दूसरा कुछ कर दिया वहां पर, तो सब वस्तु बदल गए, किंतु सब में आकाश तो वही है। उसी प्रकार सभी जगह, सब जगह क्या, सभी वस्तुओं में आकाश निर्भेद, भेद रहित एक ही है। उसी प्रकार आत्म तत्व सब में ओतप्रोत एक ही है, और वो कैसा है, पुनः अव्यय, मतलब वो विकार को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात न उसका जन्म है, न मृत्यु है, न उसकी वृद्धि है, न उसका अपक्षय है। वो करोड़ों साल भी पहले वैसा ही था है कि नहीं, राम के पहले भी वैसा ही था, राम के काल में भी, भगवान कृष्ण के काल में भी, अभी भी, और आगे भी करोड़ों साल वैसा ही रहेगा। कौन कौन, मैं मेरे में कुछ बदल होता ही नहीं है। लग गया जी, देह तो आता जाता रहेगा, मैं तो भाई वैसा ही हूं, सच्चिदानंद घन। लग गया जी। चलिए आगे, निर्भेदम निरंतरम इत्यर्थ। आगे भाष्य में, तज्ञानम, वो जो ज्ञान है, इस प्रकार का ज्ञान, तज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम,
तज्ज्ञानम, ज्ञानम के बारे में लिख दिया अद्वैत आत्मदर्शनम, है कि नहीं, मतलब अद्वैत भाव से आत्म साक्षात्कार रूप जो ये ज्ञान है उस ज्ञान को कह दिया सात्विक ज्ञान। तज्ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम सम्यक दर्शनम विद्धि इत्यर्थः। उसको ही सम्यक दर्शन बोलेंगे, उसको ही अद्वैत आत्मदर्शन बोलेंगे, अद्वैत आत्म साक्षात्कार बोलेंगे। ठीक है जी, ये ज्ञान हुआ। तो सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन मतलब क्या, सम्यक दृश्यते येन, सम्यक दृश्यते येन तत् सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शनम बुद्धिवृत्ति ही इति यावत्, बुद्धिवृत्ति ही इति यावत्। ठीक, देखिए भाई, सम्यक दृश्यते ये न, अच्छी तरह से देखा जाता है जिसके द्वारा, उसको बोलेंगे सम्यक दर्शन, अर्थात बुद्धिवृत्ति इति यावत्। हो गया जी। अद्वैत आत्मदर्शनम, ये जो पद आया है, एक वाक्य लिखेंगे, सर्वभूतात्म भूतम, सर्वभूतात्म भूतम एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म अहम इत्याकारकम ज्ञानम, इत्याकारकम ज्ञानम सात्विक ज्ञानम इति परमार्थ, सात्विक ज्ञानम इति परमार्थ। ठीक है जी, चलिए, कुल मिलाकर सात्विक ज्ञान क्या है इसका स्पष्टीकरण कर दिया। यहाँ सर्वभूतात्म भूतम, सभी भूत मतलब सभी प्राणी वर्ग, उन सबका आत्मा रूप, आत्मा स्वरूप, एकम एव अद्वितीय ब्रह्म, एक ही एक अद्वितीय ब्रह्म है, वो सबका आत्मा है। और वो कौन है जी, वही मैं हूं, ब्रह्म अहम, वही मैं हूं। इत्याकारकम ज्ञानम, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को बोलते क्या, सात्विक ज्ञान। ठीक है जी, चलिए आगे भाष्य में, यानी द्वैत दर्शनानि तानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात संसारोच्छित्तये भवन्ति। ठीक है जी, तो ये तो बताया सात्विक ज्ञान। अब उसका विरोधी बता रहे कुछ, यानी द्वैत दर्शनानि, तो अद्वैत दर्शन हुआ सात्विक ज्ञान, और उसको छोड़कर बाकी का जो द्वैत दर्शन है वो कैसा है फिर, तो उसको लिख रहे हैं, यानी द्वैत दर्शनानि, जितनी भी द्वैत दर्शन है, भेद बुद्धि है, वो सब तानि असम्यक भूतानि, वो असम्यक भूत है, वो यथार्थ दर्शन नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो कैसा है फिर, वो सात्विक नहीं है। राजसानि तामसानि च, वो राजस ज्ञान है, तामस ज्ञान है। इति च, फिर ऐसा होने से वो जो द्वैत दर्शन है, जिसको असम्यक भूत ज्ञान कह दिया, राजस तामस कह दिया, वो क्या, न साक्षात संसारोच्छित्तये भवन्ति, साक्षात संसारोच्छित्तये न भवन्ति। यह ज्ञान, द्वैत दर्शन रूप ज्ञान, साक्षात संसार उच्चित्ति के लिए, संसार नाश के लिए, संसार का बाद के लिए नहीं होता है। कौन, द्वैत दर्शन रूप ज्ञान। तो साक्षात संसारोच्छित्तये न भवन्ति, न भवन्ति न शक्नुवन्ति इत्यर्थः, वो समर्थ नहीं है साक्षात संसार उच्छित करने के लिए। ठीक, तो भाष्यकार ने यहां पर साक्षात शब्द का प्रयोग किया है। तो वो जो द्वैत दर्शन है, द्वैत ज्ञान है, राजस तामस ज्ञान है, वो साक्षात संसार का उच्छेद के लिए कारण। इसका मतलब अद्वैत ज्ञान क्या है,
साक्षात संसार का उच्छेद के लिए कारण है कौन? अद्वैत ज्ञान। और द्वैत ज्ञान साक्षात संसार का उच्छेद के लिए कारण नहीं। पुनः एक प्रश्न, ठीक है, तो अद्वैत ज्ञान साक्षात संसार का उच्छेद के लिए कारण है, द्वैत ज्ञान साक्षात मतलब डायरेक्ट संसार उच्छेद के लिए कारण नहीं है। साक्षात कारण नहीं, इसका मतलब परंपरा से तो कारण होगा, यह अर्थ निकल आ रहा है। द्वैत दर्शन भले साक्षात संसार उच्छेद के लिए कारण न हो, किंतु परंपरा से हो सकता है, ये अर्थ निकल आ रहा है। किससे? साक्षात शब्द से। तो परंपरा से वो संसार उच्छेद के लिए कारण होता है, किस तरह से होता है उसके लिए लिखेंगे एक वाक्य। साक्षात संसारोच्छित्ति हेतुत्वात्, साक्षात संसारोच्छित्ति हेतुत्वात्, साक्षात संसारोच्छित्ति हेतुत्वात् इदम अद्वैत ज्ञानम, इदम अद्वैत ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान पूर्ण विराम। अन्यानि तु द्वैत ज्ञानानि, अन्यानि तु द्वैत ज्ञानानि वक्ष्यमाणानि, वक्ष्यमाणानि न साक्षात, न साक्षात संसारोच्छित्ति हेतु, हेतुनि, न साक्षात संसारोच्छित्ति हेतुनि, हेतुनि इति न सम्यक ज्ञानानि इत्यर्थः, इति न सम्यक ज्ञानानि इत्यर्थः पूर्ण विराम। साक्षात इति अनेन च, साक्षात इति अनेन च केषाञ्चित्, केषाञ्चित् राजस्ज्ञानानां, राजस्ज्ञानानां परंपरया मोक्ष हेतुत्वम् अस्ति, परंपरया मोक्ष हेतुत्वम् अस्ति इति गम्यते, इति गम्यते। अर्धविराम। भिन्नेश्वर भजनस्य, भिन्नेश्वर भजनस्य चित्तशुद्ध्यादि हेतुत्वात्, चित्तशुद्ध्यादि हेतुत्वात् कर्मयोगवत् इति भावः, कर्मयोगवत् इति भावः। ठीक, देखिए भाई, तो साक्षात संसार उच्छित्ति के लिए हेतु होने के कारण यह अद्वैत ज्ञान कैसा हुआ? सम्यक ज्ञान हुआ। और उसको छोड़कर बाकी के ज्ञान अन्यानि तु द्वैत ज्ञानानि, बाकी के जितने भी द्वैत ज्ञान है वो जो जिसको आगे कहेंगे वक्ष्यमाणानि, न साक्षात संसार उच्छेत्ति हेतुनि, वो साक्षात संसार का उच्छेद के लिए कारण नहीं है। इति, ऐसा होने से न सम्यक ज्ञानानि, इसलिए वो जो द्वैत ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक, आगे साक्षात इति अनेन च, साक्षात ये शब्द बताता है क्या? अनेन च केषाञ्चित् राजस्ज्ञानानां, कुछ राजस आदि जो ज्ञान है वो परंपरा मोक्ष हेतुत्वमस्ति इति गम्यते, ये जाना जा रहा है। भले साक्षात जो द्वैत ज्ञान है, राजस तामस ज्ञान है, भले वो साक्षात मोक्ष के लिए कारण नहीं है, अर्थात साक्षात संसार उच्छित्ति के लिए, संसार का बात करने के लिए कारण नहीं है, किंतु परंपरा से हो गए, यह अर्थ निकल आ रहा है, तो उसको लिख रहे हैं। राजस ज्ञानानां परंपरा मोक्ष हेतुत्वम् अस्ति इति गम्यते। तो भिन्नेश्वर भजनस्य, समझ लीजिए भेद बुद्धि से भजन करता है भगवान का, है कि नहीं? स्वयं को भक्त समझता है और भज्य है कौन? भगवान। वो मेरे से अलग है, परमात्मा कोई विशेष लोक में रहने वाला है, मैं उसका भजन कर रहा हूँ,
मेरे द्वारा भजन हो रहा है, मैं अलग हूँ, इस भेद बुद्धि से कोई भजन करता है तो वो कैसा ज्ञान है? द्वैत ज्ञान होने के कारण असम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन ही नहीं है कि नहीं? वो सात्विक भी नहीं है, तो भी भले वो साक्षात संसार उच्चिति के लिए कारण नहीं है, किंतु वो उस प्रकार का भजन, उस प्रकार का वो ज्ञान भी क्या संसार उच्चिति के लिए कारण होगा परंपरा से। कैसे? कि उस प्रकार का भजन करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी, फिर चित्त शुद्धि होगी तो विवेक आदि आएंगे, शमदम आदि होगा, फिर कभी न कभी अद्वैत ज्ञान हो जाएगा। तो परंपरा से चित्त शुद्धि द्वारा कारण हुआ कि नहीं, इसलिए बताया। देखिए, भिन्नेश्वर भजनस्य चित्त शुद्धि आदि हेतुत्वात्, चित्त की शुद्धि आदि के लिए वो हेतु होने से वो भी परंपरा से कारण बन जाएगा। किसकी तरह? कर्मयोगवत इति भाव, कर्मयोग की तरह। ठीक, चलिए भाई, तो ये हुआ भाई सात्विक ज्ञान की चर्चा। अब आगे के श्लोक में बताते हैं राजस ज्ञान वो किस प्रकार का होता है। देखिए, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम्, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम्, नाना भावान् पृथग् विधान्, नाना भावान् पृथग् विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्, तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं, नाना भावान् पृथग् विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नाना भावान् पृथग् विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, तत् ज्ञानं विद्धि राजसम्। ठीक, अन्वय देखिए, तु यज्ञानम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन पृथग् विधान नाना भावान्, पृथग् विधान नाना भावान् वेत्ति, वेत्ति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि। ठीक है जी। अर्थ देखिए, तू परंतु यज्ञानम, जो ज्ञान, क्या जी? यज्ञानम सर्वेषु भूतेषु पृथक्त्वेन, सभी प्राणी मात्रों में पृथक पृथक रूप से देख रहा है कि नहीं? पृथक्त्वेन कैसे? पृथक विधान नाना भावान, अलग अलग जो नाना भाव है, नाना वस्तु है, उनको अलग अलग रूप से ही देख रहा है। मतलब उन सभी में कोई अनुसूत तत्व है, इस रूप से देख नहीं रहा है। तो पृथक विधान नाना भावान वेत्ति, ठीक है ना? वेत्ति तज्ज्ञानम, उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? राजसम विद्धि, राजस ज्ञान बोलेंगे। ठीक है जी। तो वेत्ति, तो वेत्ति का कर्ता कौन है भाई? अन्वय पढ़ा ना हम लोगों ने। तो यज् ज्ञानम सर्वभूतेषु पृथक्त्वेन, है कि नहीं? पृथक विधान नाना भावान वेत्ति। तो ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति का कर्ता है यज् ज्ञानम, ज्ञान जान रहा है, किंतु ज्ञान कैसा जानेगा? इसलिए यहाँ पर व्यक्ति ये क्रियापद का कर्ता है कोई विद्वान या अविद्वान, विवेकी अविवेकी, कोई भी पुरुष। ठीक है ना? विवेक विद्वान ज्ञानी तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो अब कोई अविवेकी पुरुष लीजिए, हाँ, राजसी पुरुष वगैरह व्यक्ति। लेकिन यज्ञ ज्ञानम ये कैसा कह दिया? तो उसका अर्थ करेंगे, भाष्यकार बताएंगे। तो यज्ञ ज्ञान का अर्थ समझेंगे ये न ज्ञान है न, ऐसा अर्थ करेंगे, तो फिर अर्थ पूरा हो जाएगा कि जो व्यक्ति
जिस ज्ञान के द्वारा सभी पृथक पृथक भावों को अलग अलग रूप से देखता है, जिस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान को कहेंगे क्या? राजस ज्ञान। जैसे ऊपर के श्लोक में आया था कि नहीं, ये न ज्ञानेन, उस प्रकार यहाँ पर यज ज्ञानम का अर्थ करेंगे ये न ज्ञानेन। ठीक है, तो चलिए तज ज्ञानम राजसम, उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहेंगे। तो भाष्य में देखते हैं, पृथक्त्वेन तु भेदेन, भेदेन मतलब प्रति शरीरम अन्यत्वेन, यद ज्ञानम नाना भावान मतलब भिन्नान आत्मनः, पृथक विधान, इसका अर्थ कर रहे पृथक प्रकारान, भिन्न लक्षणान इत्यर्थ। वेत्ति, वेत्ति का अर्थ कर दिया विजानाति, यद ज्ञानम सर्वेषु भूतेषु, हो गया। आगे देखिए, ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः, लिख दिया ना साफ साफ। तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, राजसम मतलब रजो निर्वृत्तम। ठीक है, देखिए भाई थोड़ा अर्थ, थोड़ा अन्वय करेंगे। तू यज ज्ञानम पृथक्त्वेन भेदेन प्रतिशरीरम अन्यत्वेन नाना भावान, आगे सरल है। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तू परंतु यज ज्ञानम, जो ज्ञान, पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन का अर्थ कर दिया भेदेन, और उसका भी अर्थ कर दिया प्रति शरीरम अन्यत्वेन, हो गया ना। तो यज ज्ञानम पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन श्लोक का पद है, प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया भेदेन पृथक्त्वेन, जो ज्ञान भेद से, भेद से मतलब प्रति शरीरम अन्यत्वेन, हर एक शरीर में अन्य अन्य रूप में, मतलब हर एक शरीर तो भिन्न है, शरीर की बात नहीं, किंतु हर एक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, इस रूप से है नहीं, देख रहा है जिस ज्ञान से, उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? राजस ज्ञान। ठीक है जी। तो पृथक्त्वेन भेदेन प्रति शरीरम अन्यत्वेन, ठीक है ना, अन्यत्वेन नाना भावान मतलब भिन्नान आत्मन, नाना भाव को देख रहा है वो हर एक शरीर में, अर्थात भिन्न भिन्न आत्मा को देख रहा है। ठीक, पृथक विधान मतलब पृथक प्रकारान अर्थात भिन्न लक्षणान इत्यर्थ, भिन्न भिन्न लक्षण वाला ही भिन्न भिन्न शरीर में आत्मा है, इस प्रकार से व्यक्ति विजानाति। तो यज्ञानम सर्वेषु भूतेषु व्यक्ति विजानाति, ऐसा भिन्न लक्षणान इत्यर्थ। इसके आगे कैसा पढ़ेंगे? यज्ञानम सर्वेषु भूतेषु व्यक्ति विजानाति। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर भेदेन का अर्थ पृथक्त्वेन का अर्थ कर दिया था भेदेन, और भेदेन का भी अर्थ कर दिया था प्रति शरीरम अन्यत्वेन, आया था ना। लिखते एक वाक्य, शरीरे शरीरे प्रति शरीरम, शरीरे शरीरे प्रति शरीरम, पूर्ण विराम। ततः च एकैकस्मिन् शरीरे, एकैकस्मिन् शरीरे एकैकः जीवः, एकैकः जीवः परस्परं भिन्नः, परस्परं भिन्नः वर्तते इत्यर्थः, वर्तते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अद्वैतिनः तु
प्रति शरीरम एक एव जीवः वर्तते, प्रति शरीरम एकः एव जीव वर्तते इति वदन्ति इति भावः, वदन्ति इति भावः पूर्णविराम। तच्च उक्तम पूर्वश्लोकेन, तच्च उक्तम पूर्वश्लोकेन पूर्णविराम। एतेन एतेन अद्वैतिनः एव सात्विक ज्ञानवन्तः, अद्वैतिनः एव सात्विक ज्ञानवन्तः इति सम्यक् दर्शित्वम् अद्वैतिनां सिद्धम्। सम्यक् दर्शित्वम् अद्वैतिनां सिद्धम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो प्रति शरीरम लिखा है, मतलब शरीरे शरीरे प्रति शरीरम, हर एक शरीर में। ततः च एकैकस्मिन् शरीरे एकैक जीवः परस्परम भिन्नः वर्तते, एक एक शरीर में एक एक जीव परस्पर से भिन्न रूप से रहता है। इस प्रकार से ये लोग देखते हैं। ठीक है ना, कौन? ये राजस ज्ञान हुआ देखने वाले है कि नहीं, जिस ज्ञान से इस प्रकार से देखा जाता है वो राजस ज्ञान हुआ। और अद्वैतवादी कैसे होते हैं? अद्वैती न तो प्रति शरीरम एक एव जीव, हर एक शरीर में कितना जीव है? एक ही जीव है। वर्तते इति वदन्ति इति भाव। तच्च उक्तम पूर्व श्लोकेन, पीछे श्लोक नंबर 20 में बताया है वो बात। एतेन इससे क्या सिद्ध हुआ? एतेन अद्वैतिन एव सात्विक ज्ञानवन्तः, अद्वैत लोग ही क्या है जी? सात्विक ज्ञान वाले हैं। इति सम्यक दर्शित्वम अद्वैतीनाम सिद्धम, इसलिए सम्यक दर्शी केवल वही है। कौन? जो अद्वैतवादी है। भेदवादी कभी भी सम्यक दर्शी हो नहीं सकते। हो गया जी? चलिए भाष्य हो गया नहीं सब। भेदेन प्रति शरीरम अन्यत्वेन नाना भावान भिन्नान आत्मन, नाना भावन का अर्थ कर दिया है भिन्न भिन्न आत्मा को, पृथक विदान पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान इत्यर्थः। भिन्न लक्षणान का मतलब भिन्नम लक्षणम सुख दुखादिकम येषाम, लक्षणम भिन्नम लक्षणम सुख दुखादिकम येषाम ते भिन्न लक्षणाः तान, ठीक, तान भिन्न लक्षणान हो गया। भिन्नम लक्षणम, भिन्न भिन्न लक्षण जिनका, कौन लक्षण? सुख दुखादिकम येषाम ते भिन्न लक्षणा। देखिए भाई, उनका सीधा सीधा बात कहना है कि सभी शरीरों में एक जीव एक आत्मा नहीं हो सकता। कौन कहते? द्वैतवादी। क्यों? यदि सभी शरीरों में एक आत्मा होता तो एक को हुआ सुख दुख, दूसरे को सबको होना चाहिए, किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उलट व्यवहार में क्या दिखाई देता है? एक सुखी है, एक दुखी है, एक गरीब है, एक श्रीमंत है, एक दुबला है कि नहीं, एक सशक्त है कि नहीं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न दिखाई देता है। इसका मतलब सभी शरीरों में एक आत्मा हो नहीं सकता, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न लक्षण रूप से ही आत्मा को देखते हैं वो लोग। जिस ज्ञान से देखते हैं उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? हाँ, ठीक है। व्यक्ति विजानाति यद ज्ञानम सर्वेषु भूतेषु व्यक्तिनाम विजानाति। ठीक है, अब आगे देखिए ज्ञान। तो यहाँ पर ऊपर से दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति क्रियापद का कर्ता कौन है? ज्ञान। किंतु ज्ञान कैसा करता होगा? क्योंकि ज्ञान कैसा देखेगा? ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान कैसा देखेगा? ज्ञान तो नहीं करता होगा ना, ज्ञान के द्वारा कोई देखेगा। ज्ञान कैसा देखेगा? इसलिए यहाँ पर लिख रहे भाष्यकार, ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात्, ज्ञान तो करता हो नहीं सकता। इसलिए उसका अर्थ करना है, यह ज्ञान का अर्थ करना है ये न ज्ञानेन। यह ज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा? ये न ज्ञानेन व्यक्ति इत्यर्थ। अब बात साफ साफ स्पष्ट हो गई। तो जो कोई व्यक्ति जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणी मात्रों में अलग अलग आत्मा को देखता है, जिस ज्ञान से देखता है, उस ज्ञान को बोलेंगे क्या? राजस ज्ञान। हो गया कि नहीं? वही लिख रहा है तद ज्ञानम विद्धि राजसम
तज्ज्ञानम राजसम रजो निवृत्तम विद्धि। उस ज्ञान को राजस ज्ञान जानो। राजस जानो मतलब क्या? रजो निवृत्तम, निवृत्तम सिद्धम, रजोगुण से जो सिद्ध है, संपादित है, हुआ है, उसको बोलेंगे राजस ज्ञान। रजो निवृत्तम रजोगुण सिद्धम इत्यर्थ। तो ये वाक्य में यदि राजस ज्ञान की व्याख्या करना हो तो कैसी करेंगे? एक कई वाक्य में। तो प्रतिशरीरम भिन्नाः आत्मानः, प्रतिशरीरम भिन्नाः आत्मानः भिन्न लक्षणाः, भिन्न लक्षणाः इति यत् द्वैत ज्ञानम, इति यत् द्वैत ज्ञानम तद राजसम इत्यर्थ। तद राजसम इत्यर्थ। ठीक है जी, चलिए भाई। प्रति शरीरम भिन्ना आत्मान, प्रत्येक शरीर में आत्मा भिन्न भिन्न है, भिन्न लक्षण वाले हैं। इस प्रकार से इति, इस प्रकार से जो द्वैत ज्ञान है उस द्वैत ज्ञान को बोलेंगे क्या? राजस। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर भाष्य में जो आया था, पृथक विधान पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान, भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, भिन्न भिन्न लक्षण वाले आत्मा को देखते हैं। और अद्वैतवादियों का सिद्धांत क्या है कि सभी शरीरों में अग्निचर अचर में वो तप्रोत अखंड एक रस, क्या आत्मा एक ही तत्व है। फिर उनके आरोप आते हैं यदि सब में आत्मा एक है तो एक को हुआ सुख दुख सबको होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे दोष वो लोग देते हैं, किंतु उन्होंने दिए हुए दोष, उनका खंडन कैसा होता है तो थोड़े शब्दों में और अच्छी सोपे भाषा में थोड़ा लिख देते हैं। तो आप लोग देखेंगे, यदि सर्व शरीरेषु एक एव जीव स्यात्, यदि सर्व शरीरेषु एक एव जीव स्यात् तर्हि सर्वेषाम् एकदा एव, तर्हि सर्वेषाम् एकदा एव सुखम वा दुःखम वा स्यात्, सुखम वा दुःखम वा स्यात्। अर्धविराम। चैत्रानुभूतार्थस्य, चैत्रानुभूतार्थस्य मैत्रेण स्मरणं स्यात्, मैत्रेण स्मरणं स्यात्। अर्धविराम। जीवे उत्क्रांते सति, जीवे उत्क्रांते सति सर्व शरीराणाम, सर्व शरीराणाम अचेतनता स्यात्, अचेतनता स्यात्। अर्धविराम। देवदत्तः, देवदत्तः स्वचक्षुषा इव, स्वचक्षुषा इव मैत्र चक्षुषा अपि घटम पश्येत्, मैत्र चक्षुषा अपि घटम पश्येत् इत्यादीन दोषान, इत्यादीन दोषान तार्किकादयः मन्यन्ते इति भावः, तार्किकादयः मन्यन्ते इति भावः। ठीक, पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर उत्तर दे रहे हैं। एकात्मवादी अद्वैती तो, एकात्मवादी अद्वैती तो सुख दुखादीनाम, सुख दुखादीनाम अनात्म धर्मत्वात्, सुख दुखादीनाम अनात्म धर्मत्वात् न कोपि दोष इति व्यक्ति।
न कोपि दोषः इति वेत्ति। पूर्ण विराम। तथा ही सुखम दुःखम च मनोधर्मः, सुखम दुःखम च मनोधर्मः। अर्धविराम। उद्धरण चिन्ह में काम संकल्प इति इत्यादि श्रुते है। तो काम संकल्प श्रुति है उद्धरण चिन्ह में, काम संकल्प इत्यादि श्रुते है। पूर्ण विराम। स्मरणम चित्तधर्मः, स्मरणम चित्तधर्मः। पूर्ण विराम। उत्क्रांति बुद्धिधर्मः, उत्क्रांति बुद्धिधर्म। यद्वा प्राणधर्म, यद्वा प्राणधर्म। पूर्ण विराम। दर्शन स्पर्शनादिकम, दर्शन स्पर्शनादिकम इंद्रिय धर्मः, इंद्रिय धर्म। पूर्ण विराम। ईमानी च मन आदीनि, ईमानी च मन आदीनि प्रतिशरीरम भिन्नानि एव, प्रतिशरीरम भिन्नानि एव इति न अनुभव सांकर्य प्रसंग, न अनुभव सांकर्य प्रसंग। पूर्ण विराम। न च अनुभवितुः एकत्वे, न च अनुभवितुः एकत्वे कथम अनुभव असांकर्यम, कथम अनुभव असांकर्यम, अनुभवासांकर्यम इति वाच्यम। पूर्ण विराम। अनुभवितुः अपि प्रमातुः, अनुभवितुः अपि प्रमातुः अंतकरणावच्छिन्नस्य नानात्वात्, अंतकरणावच्छिन्नस्य नानात्वात्। पूर्ण विराम। औपाधिकम हि प्रमातृत्वं चैतन्यस्य, औपाधिकम हि प्रमातृत्वं चैतन्यस्य। पूर्ण विराम। वयम ही निरुपाधिकम एव चैतन्यम, निरुपाधिकम एव चैतन्यम एकम ब्रूमः, एकम ब्रूमः। पूर्ण विराम। न तु सोपाधिकम, न तो सोपाधिकम। पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा विशेष्य चैतन्यम एव, विशेष्य चैतन्यम एव एकम ब्रूमः। अर्धविराम। न तो विशिष्ट चैतन्यम, न तो विशिष्ट चैतन्यम। पूर्ण विराम। चैतन्यम एव ही, चैतन्यम एव ही प्रमातुः आत्मा। तस्मात् प्रमातृभेदे अपि, प्रमातृभेदे अपि न आत्मभेदः। ठीक है जी। न आत्मभेद। अर्धविराम। प्रमातृ अंतकरण भेदे अपि, प्रमातृ अंतकरण भेदे अपि प्रमातृ चैतन्याभेदात्, प्रमातृ चैतन्याभेदात् तस्मात् एकः एव आत्मा चैतन्य रूपः। तस्मात् एकः एव आत्मा चैतन्य रूपः। देखिए भाई अर्थ।
तार्किक आदि लोग आरोप करते अद्वैतवादियों के ऊपर। क्या बोलते वो देखिए, वो कहते हैं कि यदि सर्व शरीरेषु एक एव जीव स्यात्, सभी शरीरों में यदि एक ही जीव है, एक ही आत्मा है, तब तो तर्हि सर्वेषाम एकदा एव सुखम वा दुखम स्यात्, तो सबको एक ही साथ समान रूप से क्या होना चाहिए, सुख अथवा दुख, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, उल्टा दिखाई देता है, एक सुखी तो एक दुखी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? यदि सभी शरीरों में आत्मा एक है तो ठीक, पहला आरोप। दूसरा, चैतन्यानुभूतार्थस्य मैत्रेण स्मरणम स्यात्, चैत्रानुभूतार्थस्य मैत्रेण स्मरणम स्यात्, दूसरा आरोप। अनुभव किया किसी चीज का चैत्र ने, लेकिन स्मरण होना चाहिए मैत्र नाम के व्यक्ति को। बोलेंगे क्यों? क्योंकि चैत्र शरीर में और मैत्र शरीर में आत्मा तो एक ही है, तो भले अनुभव किसी शरीर ने किया लेकिन स्मरण दूसरे को होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तब कैसा कह रहे हो कि सभी शरीर में एक आत्मा है करके? कौन बोलते हैं? तार्किक आदि, पूर्व पक्ष। दोनों आरोप हुए। तीसरा, जीवे उत्क्रांति सती सर्व शरीराणाम अचेतनता स्यात्, समझ लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है कि नहीं, इसका मतलब क्या? उसका जीव निकल गया, उत्क्रमण हुआ है कि नहीं? बोलते भी हैं लोग, चला गया बेचारा, है कि नहीं? तो जीवी उत्क्रांति, उस जीव का उत्क्रमण होने पर सर्व शरीराणाम अचेतनता स्यात्, तो सभी शरीर कैसे होने चाहिए? अचेतन, क्योंकि सभी शरीर में जीव कितने हैं? एक, और वो तो चला गया। सभी शरीर में एक जीव है, वो चला गया, तो सभी शरीर कैसे होने चाहिए? मर जाने चाहिए। तीसरा आरोप हुआ। ठीक है, और आगे, देवदत्त स्वचक्षुषा इव मैत्र चक्षुषा अपि घटम पश्येत्, है कि नहीं? समझ लीजिए कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है और उसके आंख में कोई खराबी आ गई या उसने अपने आंख बंद कर लिया, तो भी उसने मैत्र नाम के व्यक्ति के द्वारा, है कि नहीं, मैत्र चक्षुषा घटम पश्येत्, है कि नहीं? देवदत्त ने अपने आंख से जैसा घट देखता है कि नहीं, तो जैसे वो उस प्रकार अपने आंख बंद करने पर भी दूसरे के आंख से भी घट को उसने देखना चाहिए, क्योंकि उसमें और इसमें आत्मा एक ही है। देवदत्त स्वचक्षुषा इव मैत्र चक्षुषा अपि घटम पश्येत् इत्यादि दोषान तार्किकादय मन्यन्ते। तो तार्किकादि बोलते हैं अद्वैतवादी के ऊपर कि क्या तुम अद्वैत एक आत्मा मानते हो, ये सब दोष आते हैं, कैसा करोगे? अब बोलो, अर्थात सब शरीरों में एक आत्मा नहीं हो सकता, अपितु भिन्न भिन्न ही होना। प्रति शरीरम भिन्नु भिन्नम विभुर नित्यश्च, आया है कि नहीं पंक्ति? कहाँ पर? तर्क संग्रह में, प्रति शरीरम भिन्नम विभुर नित्यश्च, है कि नहीं? प्रत्येक शरीर में आत्मा कैसा है? भिन्न है, और वो विभु है और नित्य है, ऐसा लोग मानते हैं वो तार्किक लोग। तो उसको उत्तर दे रहे अभी, एकात्मवादी अद्वैती तो, है कि नहीं, एक आत्मा को मानने वाले अद्वैती तो उत्तर दे रहे कि भाई एक का सुख दुख सबको होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? यदि वो सुख दुख आत्मा का धर्म होता तब तो एक का सुख दुख सबको होना चाहिए, किंतु बात यह है कि वो सुख दुख हम लोग आत्मा का धर्म मानते ही नहीं है। फिर किसका मानते हैं? अनात्मा का, अर्थात अंतकरण आदि का, और वो अंतकरण या मन हर एक शरीर में भिन्न भिन्न है, इसीलिए एक के सुख दुख दूसरे को होते नहीं। एकात्मवादी अद्वैती तो सुख दुखादि नाम अनात्म धर्मत्वात्, अनात्मा का धर्म होने से न कोपि दोष इति व्यक्ति, कोई दोष नहीं, ऐसा जानते हैं। कौन? अद्वैतवादी। उसको स्पष्टीकरण कर रहे, सुख दुखम च मनोधर्म, बोले सुख दुख मन के धर्म है। कैसे? प्रमाण क्या? तो काम संकल्प इत्यादि श्रुति है कि नहीं? काम संकल्प विचिकित्सा आदि आदि ये सब मन के धर्म होते हैं, और मन हर एक शरीर में भिन्न भिन्न है, इसलिए पहले दोष का खंडन हुआ। एक का सुख दुख सबको होना चाहिए, ये दोष आएगा नहीं। अच्छा, दूसरा दोष दिया था क्या? स्मरण का। चैत्र ने अनुभूत की हुई वस्तु का स्मरण मैत्रों को होना, उसका भी खंडन। स्मरणम चित्त धर्म, स्मरण किसका धर्म है? चित्त का, और वो चित्त हर एक शरीर में कैसा है? भिन्न भिन्न, इसलिए वो भी कोई दोष आएगा नहीं। स्मरण यदि आत्मा का धर्म होता तब तो वो दोष था, हो सकता था, किंतु आत्मा का धर्म नहीं है। क्या? स्मरण। आगे बोलेंगे उत्क्रांति का क्या करोगे? एक जीव का उत्क्रमण हुआ तो सब शरीर अचेतन होने चाहिए, दोष दिया था, उसका भी। उत्क्रांति बुद्धि धर्म, उत्क्रांति होना ये किसका धर्म है? बुद्धि का, कि वह सूक्ष्म शरीर का, कि वह प्राण का, और वो प्राण
या बुद्धि या सूक्ष्म शरीर हर एक शरीर में कैसे है, भिन्न भिन्न है। इसलिए एक का उत्क्रमण होने पर सब शरीर जड़ होने चाहिए, मर जानी चाहिए, ऐसा दोष भी आएगा नहीं। उत्क्रांति बुद्धि धर्म यद्वा प्राण धर्म। ठीक, आगे आगे क्या था कि मतलब देवदत्त अपने चक्षु की तरह मैत्र के चक्षु के द्वारा भी घट को देखे, वो दोष था, उसका भी कर रहे लिख रहे। दर्शन स्पर्शनादिकम इंद्रिय धर्म, देखना स्पर्श करना ये सब धर्म किसके है, इंद्रिय के हैं, और वो इंद्रिय सबके शरीर में भिन्न भिन्न है, इसीलिए वो दोष भी नहीं आएगा। ठीक है ना। यदि दर्शन स्पर्शनादिक आत्मा का धर्म होता तब तो देवदत्त अपने चक्षु के द्वारा जैसा घट को देखता है वैसा यज्ञदत्त के चक्षु के द्वारा भी उसको घट में देखना चाहिए, दोष आ सकता था। किंतु दर्शन स्पर्शनादि के क्या नहीं है, आत्मा के धर्म किसके है, इंद्रिय के, और वो इंद्रिय तो हर एक शरीर में भिन्न है, इसलिए वो भी कोई दोष आता। दर्शन स्पर्शनादिकम इंद्रिय धर्म इमानी च मन आदिनी, मन चित्त इंद्रिय ये सब आदिनी प्रति शरीरम भिन्नानि एव इति न अनुभव सांकर्य प्रसंग, इसलिए अनुभव का सांकर्य होता नहीं है। अनुभव का सांकर्य मतलब एक का अनुभव दूसरे को होना चाहिए, एक का सुख दुख दूसरे को होना चाहिए, ऐसा सांकर्य संकर होगा नहीं। उस पर पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है न च अनुभवी तो एकत्वे, अनुभव लेने वाले यदि एक आत्मा है ना तो कथम अनुभव असांकर्य मिति वाच्यम। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि नहीं। क्या बोल रहा है वो, तो ठीक है ये इंद्रिय मन आदि सब भिन्न भिन्न, कोई बात नहीं, किंतु इन सबके द्वारा अनुभव लेने वाला आत्मा तो एक है कि नहीं। यदि अनुभव लेने वाला आत्मा एक है तो अनुभवों का कैसा असांकर्य होगा, अर्थात है कि नहीं। देखिए क्या लिखा है, न च अनुभवितु एकत्वे, अनुभविता यदि एक है तो कथम अनुभव असांकर्यम, तो अनुभव का असांकर्य कैसा होगा, अर्थात सांकर्य ही होना चाहिए, मतलब एक का अनुभव दूसरे को होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या, एक का सुख दुख दूसरे को हो तो सुख दुख भिन्न भिन्न होने के कारण इसका सुख उसको, उसका दुख इसको नहीं होगा, किंतु सुख का ज्ञान इसको हुआ है कि नहीं, वो ज्ञान सबको होना चाहिए। भले उसका सुख इसको न हो किंतु उसको सुख हुआ है ये ज्ञान सबको होना चाहिए। उसको दुख हुआ है ना, दुख भले अलग अलग हो किंतु दुख का ज्ञान अनुभव तो एक है ना, क्योंकि अनुभवित एक है तो सबको वो अनुभव ज्ञान होना चाहिए। मतलब विषय का सांकर्य न होने पर भी विषयी जो ज्ञान उसका तो सांकर्य होना ही चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। न च अनुभवितु एकत्वे कथम अनुभव असांकर्यम इति वाच्यम न च वाच्यम, उसका भी उत्तर दे रहे कि बोल रहे भाई अनुभविता कौन है इसको तो समझ लो। सिद्धांती बोल रहे, अद्वैती बोल रहे द्वैतवादियों को, हे द्वैतवादी अनुभविता है कि नहीं वो एक है और वो कौन है इसको तो समझ लो। हे पूर्व पक्षी, हे पूर्ववादी, तुम समझ रहे हो कि अनुभविता आत्मा है और वो सब शरीर में एक है, किंतु यही तुम्हारी गलती है। क्या, अनुभविता आत्मा तो है किंतु शुद्ध आत्मा अनुभविता नहीं है, अपितु विशिष्ट आत्मा अनुभविता है, जिसको हम लोग प्रमाता बोलते हैं, अर्थात अंतकरण विशिष्ट चैतन्य बोलते हैं, जीव बोलते हैं, अंतकरण विशिष्ट प्रमाता। और वो उपाधि रूप जो उपाधि जो अंतकरण है उसके निमित्त से प्रमाता हर एक शरीर में भिन्न भिन्न है, इसलिए अनुभव का भी ज्ञान का भी सांकर्य नहीं होगा। हाँ, यदि शुद्ध चैतन्य का वो धर्म होता है कि नहीं, अनुभव ज्ञान, तो अनुभव का सांकर्य हो जाता, किंतु वैसा नहीं है। किसका धर्म है, प्रमाता का, और वो प्रमाता कैसा है, हर एक शरीर में भिन्न भिन्न है। ठीक है ना। देखिए भाई, अनुभवितु अपि प्रमातु हो, अनुभव लेने वाला जो प्रमाता है वह अंतकरणावच्छिन्नस्य, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य वही अनुभविता है, प्रमाता है, और वो नानात्वात्, अंतकरणावच्छिन्न होने के कारण वो प्रमाता कैसा हुआ, नाना हुआ, इसलिए शंकर नहीं होगा। औपाधिकम ही प्रमातृत्वम चैतन्यस्य, चैतन्य में जो प्रमातृत्व है ना वो औपाधिक है, मतलब उपाधिकृत है कि नहीं। वयम ही निरुपाधिकम एवं चैतन्यम एकम रूमा, अद्वैती बोल रहे हम तो सभी शरीरों में एक चैतन्य, वो जो बोल रहे ना वो किस चैतन्य को लेकर बोल रहे हैं, निरुपाधिक, उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य एक है सब जगह, उसको हम बोल रहे हैं, न कि प्रमाता को, इसलिए कोई दोष नहीं है।
वयम हे निरुपाधिकम एव चैतन्यम एकम ब्रह्म, न तो सोपाधिकम, सोपाधिक चैतन्य एक है सब शरीर में, ऐसा हम कहते नहीं है। ठीक, एक बात हुई। क्यों? जो प्रमाता है ना विशिष्ट चैतन्य, उसमें से विशेष भाग जो चैतन्य वो सब शरीर में एक है कि नहीं? किंतु विशेषण भाग जो अंतकरण वो हर एक शरीर में भिन्न भिन्न है, और सुख दुखादि का अंतकरण के धर्म है, इसलिए अनुभव का सांकर्य भी नहीं होगा। यद्वा विशेष चैतन्यम एव एकम ब्रह्म, न तो विशिष्ट चैतन्य, तो दो चैतन्य हुए, निरुपाधिक चैतन्य हुए, वो कैसा है? विशेष है कि नहीं? और प्रमातृ चैतन्य कैसा हुआ? विशिष्ट। क्यों? प्रमातृ चैतन्य मतलब क्या? अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, तो विशेषण हुआ अंतकरण, विशेष हुआ चैतन्य, दोनों मिलकर हुआ विशिष्ट। उस विशिष्ट में से जो विशेष भाग है चैतन्य, वो तो सब जगह एक है। यद्वा विशेष चैतन्यम एव एकम ब्रह्म, न तो विशिष्ट चैतन्य। ठीक, चैतन्यम एव ही प्रमातु आत्मा, चैतन्य क्या है? प्रमाता है, आत्मा है, किंतु उपाधि को लेकर। ठीक, तस्मात् प्रमातृ भेदे अपि न आत्मभेद, प्रमाता का भेद होने पर भी, मतलब विशिष्ट का भेद होने पर भी विशेष का भेद नहीं है। प्रमातृ अंतकरण भेदे, तो प्रमातृ शब्द से अंतकरण लीजिए, है कि नहीं? प्रमाता जो अंतकरण है कि नहीं? क्यों? प्रमाता के अंतर्गत जो अंतकरण है उसका भेद होने पर भेद है, तो प्रमातृ अंतकरण भेदे अपि, अंतकरण का भेद होने पर भी प्रमातृ चैतन्य, मतलब आप प्रमातृ चैतन्य कौन? विशेष चैतन्य, क्योंकि प्रमातृ में दोनों आए, तो दोनों में से अंतकरण जो विशेषण है वो भी प्रमाता है, उसका भेद होने पर भी उस प्रमाता के अंतर्गत जो प्रमातृ चैतन्य मतलब मूल विशेष चैतन्य, तो प्रमातृ चैतन्य भेदात तस्मात् एक एव आत्मा चैतन्य रूप। इससे क्या सिद्ध हुआ? चैतन्य रूप आत्मा सभी शरीरों में चर अचर में एक ही है, ये बात सिद्ध हो गई। और द्वैतवादियों के जो आरोप होते, आक्षेप होते, उनका खंडन भी कर दिया। तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार दो ज्ञान हुए, एक सात्विक ज्ञान, एक राजस ज्ञान। सभी चर अचर में शरीरों में सब जगह एक ही आत्मा तत्व ब्रह्म तत्व है, वो ही मैं हूँ, इस प्रकार का जो ज्ञान वो हुआ सात्विक ज्ञान। और हर एक शरीर में आत्मा अर्थात जीव भिन्न भिन्न है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, द्वैत ज्ञान जिसको बोलेंगे, असम्यक दर्शन जिसको बोलेंगे, भेद ज्ञान जिसको कह सकते हैं, वो हुआ क्या? राजस ज्ञान। उसमें से अद्वैत ज्ञान साक्षात संसार उच्चित्ति के लिए कारण है, और द्वैत ज्ञान साक्षात संसार उच्चित्ति के लिए कारण नहीं है। इसीलिए उस द्वैत ज्ञान की राजस तामस शब्द का प्रयोग करके निंदा कर रहे हैं, ठीक है, और सात्विक ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। और ये सब भेद भी इसलिए बताए जा रहे हैं कि मुमुक्षु के द्वारा राजस तामस ज्ञान का त्याग करके सात्विक ज्ञान ही संपादन करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक ही चिंतन हुआ, आगे का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम